दोनों आंखें देखती कितनी रूप अनेक, अनगिने चाहे नाम है राम मगर है एक। शबरी का नाम आते ही अयोध्यापति राम का नाम हमारे मन में आ जाता है और वह वाक्य भी आंखों के सामने आ जाता है जब शबरी ने चख चख के बेर श्री राम को खिलाए थे। दूसरे मत के अनुसार एक दयनीय और निरीह महिला जिसने अपने झूठे बे प्रभु श्री राम को उनके वनवास में अत्यंत ही प्रेम से खिलाए थे। पर क्या वास्तव में शबरी मात्र श्री रामचरितमानस का एक पात्र भर है? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्रश्न है जो उन सभी के लिए जिन्होंने ऊंच नीच को बढ़ावा दिया है, भेदभाव जिसमें ऊंच नीच की खाई को बढ़ावा दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज श्री राम की जीवन का एक मूल अंग जिसमें उन्होंने शबरी के हाथों से उनके झूठे बीए खाए। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी और इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई 100 पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा। और यह कैसी परंपरा जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश शबरी अपने विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वह चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भली भांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वह शबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है तो उन्होंने शबरी से कहा कि वह अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वह एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु से पश्चात शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़ कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा ना हो इसके लिए वह एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। जपती हूँ मैं राम आपको सुबह दोपहरी शाम, सदा विराजे आप ही मेरे दिल में राम। पवन मन की स्वामिनी पवन कितनी आस, राघव को आना पड़ा खुद शबरी के पास। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वह समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वो दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव को धोकर बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से बेर खाए और अपने भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। अगर आप विस्तृत रूप से और कुछ रचनात्मक रूप से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक और उर्वशी अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक मैं शबरी हूँ राम की, जिसमें कवयित्री ने खुद शबरी के रूप में जीने का प्रयास किया और सोचा कि वो भी एक शबरी थी और वह भी एक शबरी है। यह उतना आसान नहीं था पर कठिन भी नहीं था। अगर वह एक शबरी थी तो हर नारी एक शबरी है और हर पुरुष भी एक शबरी तत्व समान रूप से है। श्री रामचरितमानस के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र को अपने भीतर और अपने आसपास तलाश करने का प्रयास करें। यदि वह कहें कि प्रत्येक माँ, पत्नी, बहन एक शबरी है और उसी प्रकार से प्रत्येक पिता, पति एवं भाई में भी शबरी के सभी गुण विद्यमान हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। केवल थोड़े से विश्लेषण मात्र से ही हमें इसका भान हो जाएगा कि हम सभी में राम भी है और शबरी भी। प्रत्येक माँ अपने संतान को सदैव एक शबरी की भांति उसकी आयु के अनुसार ही भोज्य पदार्थ चख कर देती है ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और इसी प्रकार से पत्नी व बहन भी समय अनुसार इस बात का ध्यान रखती है। इसी प्रकार से पिता अपने संतानों को समय समय पर अपने अनुभव के आधार पर अच्छे या बुरे का यानी खट्टे और मीठे अनुभवों के अनुसार मार्गदर्शन करते हैं ताकि उन्हें जीवन में कष्ट न उठाने पड़े। इसी प्रकार पति अपनी पत्नी का और एक भाई अपनी बहन का मार्गदर्शन करता है। शायद अब आप समझ पाए हो कि कवयित्री का क्या आशय है और शबरी का क्या महत्व है।
वास्तव में शबरी पर यह दोहे लिखना उनके लिए तभी संभव हो पाया जब उन्होंने स्वयं को एक शबरी के रूप में ढालने का प्रयास किया और अपनी दिनचर्या में शामिल किया। तथा जैसे जैसे वह शबरी में ढलती गई है, काव्य यात्रा प्रारंभ हो गई और आज एक मूल दोहा संग्रह के रूप में हम सभी के सामने प्रस्तुत है। इसे लिखने का एक उद्देश्य यह भी है कि शबरी से जुड़े बहुत से प्रसंग बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। संभवतः इन दोहों के माध्यम से पाठक कम शब्दों में और सरल भाषा में इन प्रसंगों को जान पाएंगे। शबरी की आस्था इतनी अपार थी कि वृद्धावस्था तक उन्हें यह आशा थी कि श्री राम उनसे अवश्य मिलेंगे। श्री रामचरितमानस के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र को हम स्वयं के भीतर पहचानने का प्रयास करें। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य ही नहीं, एक मानसिकता है जिन्होंने समाज की ऊंच नीच की प्रथा को समाप्त कर हर किसी को गले लगाया, प्रत्येक जीव को अपनाया, वानरों की सेना से लंका पर जीत हासिल की और यहाँ तक कि राम सेतु के निर्माण में गिलहरी के प्रयास की भी सराहना की। ऐसे मानसिकता को बढ़ावा देने और उनके आदर सम्मान में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हम आपको प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और उर्वशी अग्रवाल द्वारा लिखित मूल दोहा संग्रह में मैं शबरी हूँ राम की में से कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहते हैं। 5 सदी की यात्रा अंतिम आज बढ़ाओ, पवन जल मिट्टी करे देखो नीर भराओ। राम नाम के नाम में रखी है बुनियाद, राम नगरिया आपकी सदा रहे आबाद। तो दोस्तों, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। पैर पखारूं आपके करूं न एक पल देर, जीमो मेरे राम जी मीठे हैं यह बेर। कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। अगर आप भी हैं आध्यात्म और प्रेरणादायक रचनाओं की शौकीन, तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और उर्वशी अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तक मैं शबरी हूँ राम की। यह पुस्तक आपको Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल है। साथ ही आप इसे स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं।